ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। भक्तजनों, आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम श्रवण करेंगे विजया एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलेंगे श्री हरि भगवान विष्णु की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे पालनहार, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। और एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला होता है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाली है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को भी जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासुर जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनको सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर श्री हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नाम के मुनि हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी ने इस प्रकार के वचन सुनाकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य श्री ऋषि जी के पास पहुँचे और उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद वो सभी बैठ गए। मुनि ने अपने मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। बकदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आपकी समुद्र में भी पार लग जाएगी और इस व्रत से आपकी निश्चय विजय हो जाएगी। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी तथा तांबा और मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनाज और ऊपर जौ रखें।
उस पर श्री नारायण जी भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान श्री की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भक्तजनों, आप सभी के साथ विजया एकादशी की कथा हमने श्रवण की। प्रेम से बोलेंगे श्री हरि भगवान विष्णु की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भक्तजनों, हम जानेंगे विजया एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है। 24 फरवरी। पद्म पुराण के अनुसार विजया एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सोमवार को विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत करने से भगवान विष्णु की आराधना से सभी कष्टों का निवारण होता है। एकादशी तिथि फरवरी 23 को 1:55 से शुरू हो जाएगी, जो फरवरी 24 को 1:44 तक रहेगी। विजया एकादशी का व्रत हर प्रकार की बाधाओं और संकटों से मुक्ति दिलाने वाला है। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:11 से 6:01 तक सुबह रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से 12:57 पर रहेगा। गोधूली मुहूर्त 6:15 से शाम 7:40 तक रहेगा। इस प्रकार अमृतकाल मुहूर्त दोपहर 2:07 से 3:45 तक रहेगा। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी विशेष जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।